नमस्कार। आज हम कक्षा 9 का व्यवहारिक व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग समास प्रारंभ करेंगे। प्रस्तुति है अद्वैत मिश्रा की। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर समास है क्या। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप, यानी पास पास रखना। कोई बड़ी सी चीज है, हम उसको छोटा कर दें, उसको संक्षिप्त कर दें। हम कह सकते हैं कि जो समास की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम शब्दों का संक्षिप्तीकरण करते हैं। कोई बहुत बड़ा शब्द है जैसे कि राजा की आज्ञा, तो इसको हमने छोटा करके राजाज्ञा कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बड़े शब्दों का, बड़े वाक्यों का जब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तो उसे समास प्रक्रिया कहते हैं। हम उसको समास रूप में परिवर्तित करते हैं। तो परिभाषा है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से या मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इस प्रक्रिया को समास प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बात आती है पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आप पहले उदाहरण देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इतना बड़ा वाक्य था, इसको छोटा करके घुड़सवार कर दिया गया है। तो आखिर प्रथम पद और उत्तर पद क्या है, पूर्व पद या उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पूर्व पद एवं उत्तर पद समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों के समास से नया शब्द समस्त पद बनता है। समास मतलब जुड़ना, संक्षिप्तीकरण। तो राजा जो है ये यहाँ पर प्रथम पद है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद है, या इसको पूर्व पद भी कह सकते हैं। जबकि जो पुत्र है, ये पुत्र शब्द जो है ये उत्तर पद है। ठीक है, राजपुत्र है, ये समस्त पद है। तो प्रथम पुत्र है और समस्त पद राजपुत्र है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यश पूर्व पद है, प्राप्त उत्तर पद है और यश प्राप्त समस्त पद है। तो घोड़े पर सवार घुड़सवार, राजा का पुत्र राजपुत्र, यश को प्राप्त यश प्राप्त। आगे देखते हैं। आगे हमारा समास के भेद। तो मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में केवल 4 ही भेद मुख्य होते हैं। केवल ये 4 ही भेद मुख्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है अव्ययीभाव समास। आज हम केवल तत्पुरुष समास पढ़ने वाले हैं, केवल तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। और सभी आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हम द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव समास को पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष संस्कृत, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि संस्कृत में द्विगु समास तथा कर्मधारय समास को अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की गई है। ठीक है, तो द्विगु समास और कर्मधारय समास को संस्कृत में अलग भेद माना गया है, इसलिए संस्कृत में 6 समास के 6 भेद होते हैं, परंतु हिंदी में इन दोनों को एक ही माना गया है जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अतः मुख्य रूप से हिंदी में समास 4 प्रकार के हैं, जो कि हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। ध्यान रखेंगे, ये द्वंद्व है, द्वंद्व। ठीक है, ये द्वंद्व समास है। इसको पढ़ने में बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो अब आता है सबसे पहला तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास के बाद का अथवा उत्तर का पद प्रधान हो। तो बाद का पद, जैसे इसके अगर एग्जाम्पल को देखें तो ये यहाँ पर ग्रंथ शब्द प्रधान है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ग्रंथ शब्द ज्यादा, आप कह सकते हैं ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा बड़ा है। ठीक है, वो प्रधान है। तो यहाँ पर जो वो समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। इस समास को पढ़ने के लिए आपको कारक चिन्ह याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये पूरा आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, तभी इस तत्पुरुष समास को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजा का कुमार, राजकुमार। तो कुमार यहाँ पर क्या है, कुमार उत्तर पद है, या कह सकते हैं बाद का पद है। तो यहाँ पर कुमार प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच देखिए ये कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो, लुप्त हो, या जिसमें कारक चिन्ह छुपे रहते हों, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। अच्छा, जब इसको तोड़ेंगे, जैसे शब्द है राजकुमार, जब आप इसको तोड़ेंगे राजा का कुमार,
तो जो तोड़ने की प्रक्रिया होगी उसे समास विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? समास विग्रह। ठीक है, यहां पर राजा क्या है? राजा प्रथम पद है या पूर्व पद है, और कुमार क्या है? उत्तर पद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजकुमार। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, रचना को करने वाला रचनाकार। ठीक है, रचना को करने वाला रचनाकार। यहाँ पे को कारक का लोप हो रहा है। ठीक है, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ध्यान रखिए, ये जो विभक्तियां आपको दिख रही हैं, ये विभक्तियां बहुत ही आवश्यक हैं। इनको आपको याद करना ही होगा किसी भी स्थिति में, तभी आप पूरा कारक भी समझ पाएंगे और साथ साथ तत्पुरुष समास भी समझ पाएंगे। जो समास है, समास भाग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अतः ये बहुत ही आवश्यक है। तो कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति है वो को है, करण की से है, संप्रदान का है के लिए, अपादान से। ध्यान रखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अलग होने के भाव में। ठीक है, देखिए करण में भी से है और अपादान में भी से है। तो अपादान से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो यहां पर से लगा हुआ है, अर्थात अपादान तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष नहीं है, क्योंकि जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है। जबकि तत्पुरुष का है का के की, संबंध का है का के की, और अधिकरण में है में और पर। तो इनको आपको याद करना है। तो कर्म में जहां पे कर्म तत्पुरुष होता है वहां पर को का लोप हो जाता है, अभी हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो करण तत्पुरुष में से या के द्वारा का लोप हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है, अपादान तत्पुरुष में से अलग होने के अर्थ में उसका लोप हो जाता है, संबंध तत्पुरुष में काकी के रारी रे का लोप हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है पहला हमारा कर्म तत्पुरुष। इस विभक्ति को याद करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप कारक और समास कर पाएंगे। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी आवश्यकता को समझिए। तो कर्म तत्पुरुष को, तो देखिए उदाहरण है गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी आपने सुना होगा, गगनचुंबी इमारत। बुर्ज खलीफा एक गगनचुंबी इमारत है, यानी गगन को चूमने वाली, गगन को जो छुए, तो यहाँ पे को आ रहा है। ठीक है, अतः यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा देखेंगे यश को प्राप्त, कहते हैं ना वो यश प्राप्त है, भगवान राम यश प्राप्त थे, उनकी बहुत कीर्ति थी, तो को आ रहा है। ठीक है, तो को है, इसलिए कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जहां पर को आ जाएगा आंख बंद करके आपको कर्म तत्पुरुष लिख देना है। ठीक है, को विभक्ति कर्म तत्पुरुष की है। आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा आगे है वो है करण तत्पुरुष से। करण तत्पुरुष की जो विभक्ति है करण कारक की वो है से। तो जब समास का विग्रह करने में शे शब्द का लोप हो जाए, जब से शब्द का लोप हो जाए तो वहां पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण। ठीक है, जैसे सीता